नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी भरतपुर की, जहां पहाड़पुर सीएचसी में माइनिंग एसोसिएशन ने 5 कूलर, 1 वाटर कूलर, 3 शेड और 10 चेयर दान की है। साथ ही बात होगी कोटा की, जहां एकल महिलाओं ने सरकार को पोस्टमार्ड के माध्यम से ज्ञापन भेजकर विभिन्न मांगे उठाई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक बालाजी मंदिर बकानी में रामबाबू पाटीदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें किसानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में खरीफ फसल 2025 का बीमा मुआवजा अब तक नहीं मिलने, समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने और बढ़ी हुई खाद कीमतों को वापस कम करने की मांग उठाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने, बीमा भुगतान की तिथि निश्चित करने, हर पंचायत में गौशाला स्थापित करने और बकानी के गुरुकुल में महाविद्यालय खोलने की मांग भी रखी गई। बैठक में जिला सह मंत्री मनोहर सिंह चौहान, बालू सिंह चौहान, नानू राम लोधा आदि किसान मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। बारा शहर में नगर परिषद कर्मचारियों करीब 350 सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त होने के बाद सफाई व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हड़ताल के कारण शहर के गली मोहल्लों और बाजारों में कचरे के ढेर लग रहे थे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिला कलेक्टर के आश्वासन और एसपी स्तर पर हुई बातचीत के बाद नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाकेवाल सहित 2 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसकी रसीद कर्मचारियों को सौंप दी गई। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने का फैसला लिया। अब नगर परिषद के कर्मचारी सफाई कार्य में जुट गए हैं और जल्द ही शहर की व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद है। पहले हम कलेक्टर साहब से जाकर मिले, भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, परिवार दर्ज हो। 3 दिनों के परिवार दर्ज नहीं हुआ। आज कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया कि मैंने एसपी साहब को फ़ोन कर दिया है, आपका परिवार दर्ज हो चुका है, आप वहाँ से रिसिप्ट ले सकते हो। हम यहाँ थाना कोतवाली है, यहाँ हमें परिवार की रसीद प्राप्त हो चुकी। किस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई? अतिक्रमण के संबंध में अधिकारी के साथ कितने व्यक्तियों के खिलाफ कराई? कितने व्यक्तियों के खिलाफ कराई? 3 व्यक्तियों के। क्या नाम है उनके? दिलीप साकेवाल, दुर्गा शंकर साकेवाल, सुमित साकेवाल। आपका नाम? सत्यनारायण पांडे, जिला अध्यक्ष, फेडरेशन नगर पालिका। आज जो हड़ताल चल रही थी, उसके संबंध में सुबह हम कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब ने कहा, आश्वासन दिया, आप थाने में जाइए, आपकी जो परिवाद है वो दर्ज हो जाएगा और आपको रिसीप्ट मिल जाएगी। तो हड़ताल को लेके हमारा यही मकसद रहा, तो ये जो भी थे अतिक्रमणधारी या उनके खिलाफ फरियाद जमा करा दिया, रिसीप्ट प्राप्त हो गई हमें। यही हमारी मांग थी। आगे हड़ताल का क्या रहेगा? आगे हड़ताल हम समाप्त करेंगे, यथावत काम पे जाएंगे सारे। आज से ही हमारा जिससे था कि दोषियों के खिलाफ परिवार कार्यवाही। आपका नाम? हेमंत मीणा, परिचय आपका? अध्यक्ष है। बारा से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। भरतपुर के रोदावल क्षेत्र से बंसी पहाड़पुर सीएचसी में बढ़ती गर्मी और मरीजों की सुविधा को देखते हुए माइनिंग एसोसिएशन ने 5 कूलर, 1 वाटर कूलर, 3 शेड और 10 सिटिंग चेयर दान की हैं। CMHO डॉक्टर गौरव कपूर ने बताया कि हाल ही में सोसाइटी अध्यक्ष दीपराज के नेतृत्व में अस्पताल का निरीक्षण किया गया था, जिसमें मरीजों और स्टाफ ने आवश्यक सुविधाओं की कमी की जानकारी दी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बंसी पहाड़पुर माइनिंग सोसाइटी ने अस्पताल को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई, जिससे मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को राहत मिलेगी। इस दौरान बंसी पहाड़पुर माइनिंग सोसाइटी अध्यक्ष कुंवर दीपराज, भरतपुर CMHO डॉक्टर गौरव कपूर, BCMO डॉक्टर लखन चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट।
डीपी चंबल गांव में कार्यकर्ता नीमा आर्य के नेतृत्व में एकल महिलाओं ने सरकार को पोस्टकार्ड के माध्यम से ज्ञापन भेजकर विभिन्न मांगे उठाईं। महिलाओं ने समय पर पेंशन, उज्ज्वला योजना का लाभ, खाद्य सुरक्षा में बढ़ोतरी, महंगाई को देखते हुए पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की। उनका कहना है कि इन सुविधाओं से वो आत्मनिर्भर बनकर सम्मानपूर्वक और खुशहाल जीवन जी सकेंगी। महिलाओं ने सरकार से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर राहत प्रदान करने की अपील की है। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार बैरवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।